बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक बड़ी अहम पेशरफ सामने आ रही है। 3 रोज़ कबल हमने इसरार अहमद राजपूत नेशन के रिपोर्टर हैं, उनका इंटरव्यू किया था और उन्होंने ये खबर ब्रेक की थी कि जो अमेरिकन एम्बेसी है उसने रब्ता किया है जेल हुकाम से, अडयाला जेल हुकाम से, कि वो मरकजी मुलजम से उसका इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू करना चाहते हैं, उससे बातचीत करना चाहते हैं। और अब ये खबर आ रही है कि वो बातचीत हो चुकी है। उससे मुतल्लिक ही हमने अपडेट आपके साथ शेयर करनी है कि इसमें क्या हुआ और कितने वक्त की ये बातचीत थी और उसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं और केस का फ्यूचर क्या है। क्योंकि चालान के हवाले से तकरीबन 3 से 4 रोज से ये खबरें आ रही हैं कि चालान जो हतमी रिपोर्ट है इस केस की वो पेश होनी है इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। अभी तक वो चालान पेश नहीं हो सका। उसकी वजूहात क्या हो और कब तक ये चालान पेश होने का इम्कान है, इन 2 चीज़ों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि नूर मुकद्दम कत्ल केस के जो मरकजी मुलजम है ज़ाहिर जाफर, वो अडयाला जेल में कैद है और जो अमेरिकन एम्बेसी के हवाले से ये बताया गया है और ये ज़राए का ये कहना है कि अमेरिकन एम्बेसी के जो लोग हैं उनकी बातचीत हुई है टेलीफोनिक ज़ाहिर जाफर से और उसका दौरानिया था तकरीबन 25 मिनट के राउंड अबाउट इसका दौरानिया था। और ये जो बातचीत है ये गुज़श्ता रात को हुई है और उसमें ये भी बताया गया है कि जो हुकाम थे, जेल हुकाम थे, वो भी वहाँ पे मौजूद थे जब ज़ाहिर जाफर जो है वो अमेरिकन एम्बेसी से वो बातचीत कर रहा था। इस हवाले से ये भी बताया गया है कि अमेरिकी हुकाम से शिकायत भी की है ज़ाहिर जाफर ने कि उसको जेल में दीगर जो कैदी हैं उन जैसी सहूलियात नहीं दी जा रही। तो इससे मुतल्लिक मैं बता दूं आपको कि जो वहाँ पे उसका जो बैरक है जहाँ पे उसको रखा गया है, हाई सिक्योरिटी जोन उसको आप कह सकते हैं, कि जहाँ पे जो उस्मान मिर्ज़ा का जो केस में मरकजी मुलजम है उस्मान मिर्ज़ा, वो और ज़ाहिर जाफर, इनको इसी तरह जो है वो वहाँ पे रखा गया। इसकी तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर की थी। जो मुलजिम है उसने अमरीकी हुकाम से इस केस में कानूनी मुआवनत जो है उसकी भी दरख्वास्त की है। इसके अलावा ज़ाहिर जाफर की अमरीकी हुकाम से टेलीफोनिक कॉल के दौरान जेल के हुकाम जो है एहलकार वहाँ पे मौजूद थे। इससे कबल ये खबर आई थी, जो गुज़श्ता जो वीडियोज़ हैं 3-4 उसमें मैंने आपके साथ शेयर की थी कि जेल हुकाम से उसने मुतालबा किया था कि उसको बेहतर जगह पे शिफ्ट किया जाए, मगर उसकी दरख्वास्त जेल अडयाला जेल के हुकाम ने मुस्तरद कर दी थी। इस हवाले से अमरीकी हुकाम किसी किस्म का तबसरा करने से गुरेज़ा हैं, लेकिन पास्ट में जब 20 जुलाई को नूर मुकद्दम केस ये सामने आया था और ज़ाहिर जाफर जो कातिल है ये नेशनैलिटी होल्डर है, अमरीकी नेशनैलिटी होल्डर है, तो ये खबरें आई थी कि जो अमरीकी हुकाम है उन्होंने थाने में इस मुलजम से जो मुलाकात की है। ताहम उस वक़्त जो अमरीकी एम्बेसी है इस्लामाबाद में उसकी जानिब से ये बताया गया था कि जो अमरीकी नेशनल है जिस मुल्क में होगा वहाँ के कवानीन उस पर लागू होंगे, हम उसके लिए कानूनी मुआवनत अगर उसको दरकार हो तो वो दे सकते हैं। तो अब ये खबर आ रही है कि वो कानूनी मुआवनत भी जो मुलजम है वो मांग रहा है और उसकी कोशिश है कि अमरीकी एम्बेसी के ज़रिए वो जो कानूनी मुआवनत है वो उसको किसी तरीके से मिल जाए। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है और इसके असरात बड़े अहम होंगे, क्योंकि माजी में जहाँ जहाँ भी इसी तरह अमेरिकन ने पाकिस्तान में ज़ेर समात या ज़ेर अल्तवा केसेस में जहाँ पे अपने शहरियों को बेशक लीगल सपोर्ट ही दी है, उसके असरात कुछ अच्छे नहीं थे, मुस्बत नहीं थे। और जो अवाम है डे 1 से जो पब्लिक है, जो पब्लिक परसेप्शन है, वो हम देख रहे हैं कि वो यही है कि क्योंकि ये अमेरिकन नेशनल है तो एक ना एक दिन इसको किसी ना किसी तरह रिलीफ मिल जाएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसको इस चीज़ की बिल्कुल नफ़ी करनी चाहिए और कानून के मुताबिक जो उस कातिल की सज़ा है वो उसको ज़रूर मिलनी चाहिए, बेशक कोई भी जो अमेरिकन नेशनल हो या अमरीकी एम्बेसी या कोई भी मुल्क जो है इसमें इन्वॉल्व हो। इसके अलावा ये भी मैंने आपको बताया था और उसको मैं कि ज़ाहिर जाफर के जो वालिदैन हैं उनकी जानिब से भी जो B क्लास है वो देने की दरख्वास्त दी गई थी अडयाला जेल में और उन्होंने ये कहा था कि मरकजी मुलजम की जेल में कैद वालिदा जो असमत जी हैं जेल में कैंटीन और दीगर सहूलियात का भी मुतालबा उन्होंने किया था कि ये सहूलियात जो है उनको दी जाएं।
इसी तरह जेल हुकाम जो है वो उनका ये कहना है कि जाहिर जाफर को जेल में 10 फुट चौड़े और 10 फुट लंबे कमरे में 2 दीगर कैदियों के साथ जो है वो रखा गया है ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। इसकी डिटेल पहले भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। और उसको रात को सोने के लिए कंबल जो है वो दिया जाता है, जबकि टूथब्रश समेत दीगर अशिया इसलिए नहीं फराहम की जा रही कि वो इनसे खुद को नुकसान न पहुंचा सके। जाहिर जाफर और उसके वालिदैन को आम कैदियों के साथ खाना दिया जाता है, जिसमें हफ्ते में 6 बार चिकन के अलावा सब्जी, दाल और रोटी शामिल है। ये एक मेन्यू है, जेल का मेन्यू है। उस मेन्यू के मुताबिक जो है वो उनको खाना, सहूलियात और तमाम चीज़ें जो है वो दी जा रही हैं। ताहम मरकजी मुलजम और उसके वालिदैन की ये ख्वाहिश है कि उनको B क्लास दी जाए, बेहतर सहूलियात दी जाए, बेहतर तरीके से ट्रीट किया जाए। और उसके पीछे लॉजिक्स आप यकीनन समझते हैं। और अब जो राब्ता हुआ है अमेरिकन एम्बेसी का, इसके बाद हम देखेंगे कि इसके इम्पैक्ट क्या हैं, इसका असर क्या है, क्योंकि इसका असर अडियाला जेल में भी हमें नज़र आ सकता है। और आने वाले दिनों में जो इस केस के हवाले से डेवलपमेंट्स हैं उनमें भी इसका असर नज़र आ सकता है। एक तो ये था। दूसरा जो चालान का मामला है वो 173 की रिपोर्ट है, जिसमें तमाम चीज़ें खुलकर सामने आएंगी कि थेरेपी वर्क के जो CEO हैं उसके 5 मुलाजमीन का क्या रोल है, जो कातिल है उसका क्या क्या रोल है, और इसके अलावा क्या एविडेंस है। इसके वालिदैन, चौकीदार, खानसामा और जो माली है उनका क्या रोल है। 12 मुल्जमान हैं, इन तमाम का रोल खुल के सामने आएगा। इन्होंने जो बयानात तफ्तीशी अफसर के सामने 161 की जो रिपोर्ट होती है उसमें दिए हैं वो भी सामने आएंगी। 164 की जो रिपोर्ट होती है जो मजिस्ट्रेट के सामने दी जाती है, बयान दिया जाता है, वो रिपोर्ट भी सामने आएगी और वो चालान का हिस्सा होगी। कि तमाम जब चालान सामने आएगा तो हर चीज़ खुल के हम आपके सामने रखेंगे कि किसने क्या किरदार अदा किया है और किसके खिलाफ क्या क्या सबूत हैं जो जब ट्रायल शुरू होगा तो पुलिस ट्रायल में उनको सामने लाएगी। तो जो चालान है वो जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है या जो प्रोसिक्यूशन टीम है, ये चालान उसके पास आ चुका है। अब वो उसको एग्जामिन कर रहे हैं कि क्या उसको इसी शक्ल में आगे भेज दिया जाए या इसमें किसी किस्म की कानूनी तौर पर किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत है, ताकि फ्यूचर में जब ट्रायल शुरू हो तो इसके असरात नेगेटिव ना आए। तो वो जब जैसे ही फाइनल होगा तो जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, सबसे पहले वो चालान उसके पास जाएगा। वो जुडिशल मजिस्ट्रेट सेशन जज को भेजेंगे, सेशन जज फिर अपने पास या किसी एडिशनल सेशन जज के पास इस केस को प्रॉपर ट्रायल के लिए जो भेजेगा। और ट्रायल जो है अब हमें बहुत जल्द जो है वो शुरू होता नजर आ रहा है और 3-4 माह में इसका फैसला भी आ जाएगा। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो और ये थी अपडेट नूर मुकद्दम कत्ल केस की। इस वीडियो पे आप कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।